बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक तो बिल गेट्स पाकिस्तान आए, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है, एक ज़ोराना था, उन्होंने NCOC का दौरा भी किया है। वहाँ क्या डेवलपमेंट है और ये दौरा किस सिलसिले में है और पाकिस्तान के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इस पर जो तनकीद हो रही है वो लोग क्या कह रहे हैं, इस पर बाद में बात करते हैं। मरीम नवाज़ साहबा की एक वीडियो क्लिप है, उसके ऊपर बड़ा रोला डला हुआ है, उस पर पहले बात करते हैं, लेकिन अभी कुछ खबरें और हैं वो भी मैं आपको बता दूं। परवेज़ इलाही साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो अब परेशानी पैदा करेगा अपोजिशन के कैंप के अंदर। अपोजिशन को दोबारा शिकस्त हुई है ऐवान बाला में और ये उनकी लगातार तीसरी शिकस्त है। फिर वो कहते हैं जी हम तहरीक-ए-अदम एतमाद लेकर आएंगे। भाई जहाँ आपकी अक्सरियत है वहाँ पर आप बार बार हार जाते हैं, तो जहाँ आपकी अकलियत है वहाँ आप कैसे जीत जाएंगे? ये सवाल अपोजिशन से पूछो तो वो कहते हैं जी हम जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे इसका जवाब नहीं है, लेकिन हम जीत जाएंगे। मरीम नवाज साहबा की एक वीडियो है। वैसे नॉर्मली लीडर ये लोग होते ऐसे ही हैं, ये सिर्फ कैमरे के लिए अपने वर्कर से प्यार करते हैं। बहुत कम कोई ऐसे लीडर्स होते हैं जो रियली में लोगों से प्यार करते हैं, वरना ये जो सियासतदान होते हैं ना बड़े बड़े, या जो एलीट क्लास होती है, ये आप लोगों से प्यार नहीं करते, ये आप लोगों के साथ सिर्फ ड्रामा करते हैं। ये कभी किसी माजूर को देख के उसकी व्हील चेयर के पास बैठ जाते हैं और अपनी आंखों में थोड़े से आंसू ले आते हैं। ये ड्रामेबाज होते हैं ना बड़े अच्छे, तो उससे ये तासुर मिलता है कि जनाब बड़ा दर्द दिल रखने वाला लीडर है, लेकिन उसके लिए करते कुछ नहीं है। नाबीना और ज़हनी मरीज़ बच्चों को देख कर रोए, लेकिन उनके लिए आज तक सही इदारे या उनकी इंटरटेनमेंट का या उनकी ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीक़ाकार भी नहीं बना सके। तो ये सिर्फ रोने का काम करते हैं, लोगों की हमदर्दी लेने के लिए। कारकुनों को अप्रिशिएट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। एक गुलामी वाली सोच है यहाँ पे हमारे खित्ते में, वो सोच फिर ऐसे लोगों को परवान चढ़ाती है। बहुत सारे लीडर्स की ऐसी वीडियोस हैं और यहाँ मरीम नवाज़ की भी एक वीडियो है। यानी कई लीडर जो है वो बने हुए कुछ और होते हैं और अंदर से होते कुछ और हैं। यानी मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, जैसे शेख रशीद हैं, उनके कंधे के ऊपर कोई वर्कर आके हाथ रखेगा, वो उठा के झटक देंगे। उनको नज़र आ रहा होगा सामने कैमरा, फिर भी पकड़ के झटक देंगे, और उनको नज़र आ रहा होगा कैमरा नहीं है, वो फिर भी पकड़ के झटक देंगे। वो नॉर्मल बिहेव करते हैं और लोगों के साथ नॉर्मल बात करते हैं। उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि उनके अंदर बहुत बड़ा कोई दर्द दिल है, और शेख रशीद जो है वो नज़र आता है। ऐसे ही और बहुत सारे लोग हैं, आप मिसालें दे सकते हैं। यानी इमरान खान का आपको पता है उसका रिएक्शन क्या होगा, आपको आइडिया हो जाए। कुछ लोग अपने अंदर पॉलिटिकल सलाहियत पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकल ख़ानदानों के अंदर पैदा होते हैं। इनकी तरबियत ऐसे की जाती है कि पब्लिक जितनी मर्जी बुरी है, बदबूदार है, उनके कपड़े बेशक गंदे हैं, कुछ भी है, आपने जब कैमरा सामने हो या लोग मौजूद हों, मीडिया हो, तो उसके सामने आपने ऐसा दिखाना है कि आपका दिल इनके साथ बहुत ज़्यादा लगता है। गरीब का बच्चा उठाओ गोद में, तस्वीर बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो, मीडिया पे डालो। इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोग, इंडिया के पॉलिटिकल लोग इन स्टंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी एक वीडियो है छोटी सी, आप देख लें ज़रा। एक औरत है, नून लीग की है, मरीम नवाज़ के साथ चल रही है, साथ चल के चाहती है छोटी सी वीडियो बन जाए, तो मरीम नवाज़ ने उसको धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद सिक्योरिटी वाले को इशारा किया कि हटाओ इसको, पीछे करो। जैसे घिन नहीं आ रही होती है, जैसे बहुत ज़्यादा कोई स्मेल आ रही है, घिन आ रही है, बहुत बुरा लग रहा है, तो ऐसे उस औरत को वहाँ से हटाया मरीम नवाज़ ने। अब मुझे ना मरीम नवाज़ का एक जुमला याद आ गया, और वो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये हल्फन वाली बात है, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुनी हुई है। मेरी शायद पहली मुलाकात थी मरीम नवाज़ से, तो ये कुछ चीज़ें दिखा रही थी और उसमें उन्होंने बाहर कुछ नारे लग रहे थे, तो उन्होंने कहा बाहर कौन, ये नारे कैसे हैं? तो किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा बाहर कारकुन है। तो यहाँ कारकुन भी आते हैं इस ऑफिस में, ये सवाल हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ़ एरियाज़ के कारकुनों को मौका देते हैं मिलने का। कारकुनों को क्या चाहिए होता है? आप साल में इनको एक दफ़ा थपकी दे देते हैं और ये सारा साल के लिए फिर आपके लिए तैयार हो जाते हैं। इतना तो बेचारों का हक बनता है। ये मरीम नवाज़ के अल्फाज थे, मेरे नहीं हैं। मैं कुछ लफ्ज़ आगे पीछे हो गए हों, थोड़े बहुत तो हो गए हों, बाकी मैं हलफ दे सकता हूँ कि मरीम नवाज़ ने यही कहा था कि साल में एक आधी थपकी का तो इनका हक बनता है, और ये उसके बाद शेर हो जाते हैं और फिर जो है वो ये अपनी एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, सियासी एक्टिविटीज़ में। तो ये कारकुन को ऐसे ही समझते हैं। ये वीडियो देख के आपको कोई, मुझे तो हैरत नहीं हुई, अगर किसी को हैरत हो रही है तो वो ये मैंने जो सुना मरीम नवाज़ के अपने मुंह से, वो मैंने आपको बता दिया कि उसने मुझे क्या बताया था मरीम नवाज़ साहबा ने। अब आ जाए शिकस्त के ऊपर।
ऐवान बाला में 3 बिल मंजूर हो गए हैं। ऐवान बाला कहते हैं पाकिस्तान की सेनेट को, वहाँ अपोजिशन की अददी अक्सरियत है। सेनेट में अपोजिशन को अददी अक्सरियत के बावजूद एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुकूमत की जानिब से ऐवान बाला में 3 बिल पेश किए गए जो मंजूर हो गए। ऐवान के अंदर अहम कानून साजी के दौरान अपोजिशन अपनी अक्सरियत साबित करने में एक मरतबा फिर नाकाम रही। जवाबन हुकूमत ऐवान से ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस इन पर 2 तरमीम करा ली और इकरा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल समेत 3 अहम बिल उन्होंने मंजूर करवा लिए हुकूमत ने। तो ये हुकूमत की कामयाबी है। वो ये कहते हैं जी कि हम जो भी हो जाए तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। आज अपोजिशन ने फिर मुखालफत की, बंदे ही पूरे नहीं हुए। भाई जहाँ पे आपकी अक्सरियत है, टोटल 99 बंदे हैं, जिनमें से 57 जो हैं वो 99 में से 57 बंदे 57 बंदे अपोजिशन के हैं। जीत जाती है बार बार हुकूमत। अब दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो 180 प्लस जो है वो हुकूमत के साथ हैं, अपोजिशन के सिर्फ 162 हैं। अब वहाँ पे कैसे जीतेगी, वहाँ पे कैसे जीतेगी अपोजिशन जहाँ पे उनकी तादाद कम है। हालांकि जहाँ ज़्यादा है वहाँ बार बार हार रहे हैं, लेकिन फिर भी बज़िद हैं कि जनाब जीतेंगे और जीत कर दिखाएंगे। तो मरियम नवाज साहिबा ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। उनका ये कहना है कि अदम एतमाद ज़रूर कामयाब होगी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। अभी अपनी जमातों का पता नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। नून लीग ने इस पर रजामंदी का इजहार इसलिए किया कि हमें अपने अवाम के पास जाना है। अगर हम अवाम के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अवाम हमें भी उतना ही कसूरवार समझेंगे जितना हुकूमत को समझ रहे हैं। इस्तीफ़े देने वक्त भी यही कहा था मरियम नवाज साहिबा ने कि हम पब्लिक को जवाबदेह हैं, लिहाजा इन असम्बलियों में जो जाली हैं, इन असम्बलियों में जहाँ पे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, हमें रहने का हक़ नहीं, हम इस्तीफ़े देकर जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज साहिबा ने इस्तीफ़े नहीं दिए, उनकी पार्टी ने इस्तीफ़े नहीं दिए। मुखालफत हो गई नून लीग के अंदर भी, पीपल्स पार्टी भी मुकर गई और हालात बहुत मुखालिफ चले गए PMLN के। तो अब ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, लिहाजा अदम एतमाद की तहरीक ज़रूर कामयाब होगी और मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। अच्छा, वो खुद इसको रिस्क करार दे रही हैं, यानी इस पर हारने का ख़तरा मौजूद है। उनको खुद श्योरिटी नहीं है। फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं कि तैयारी मुकम्मल नहीं है, अभी होमवर्क करना है, और उन्होंने ये भी कहा कि सब्र करना होगा, अभी टाइम बाकी है। अब सब लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट श्योर कि क्या होने जा रहा है, और जो होने जा रहा है उसके बारे में अब परवेज़ इलाही साहब ने बताया है, वो भी आप सुन लें। उन्होंने कहा अब इनका आपस में एक इजलास हुआ है काफ लीग का, उसमें कुछ तशवीश का इजहार ज़रूर किया गया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो और बेहतर होनी चाहिए, कुछ चीज़ों में ख़राबी पैदा हुई है, कुछ चीज़ें बेहतर हुई, उनका भी तस्करा हुआ है। फिर ये होता है कि हमारे अपने MNS के MPs के हमारे अपने लोगों के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें होती। लेकिन जो बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सियासी माहौल में रोज़ बरोज़ नई सूरत हाल बन रही है, जल्द सियासी बादल छट जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा। उनका अपना इजलास भी हुआ, लेकिन काफ लीग ने अभी तक किसी भी अपोजिशन जमात के सामने इस बात की हामी नहीं भरी कि वो इमरान खान को छोड़कर चले जाएंगे अपोजिशन के कैंप में और तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएंगे। वजह यह है कि इमरान खान ने इनको बहुत मौका दिया था इलेक्शन लड़ने का, बहुत सारी सीटों पे इनके साथ इत्तेहाद किया था। जैसा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तलागंग से इलेक्शन लड़े, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, चकवाल से एक इलेक्शन लड़े वो, और जहाँ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब इलेक्शन लड़े चकवाल में, वहाँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया, और बेशुमार ऐसे लोग थे जो तहरीक इंसाफ के वोटर थे, उन सब ने परवेज़ इलाही साहब को वोट दिया। तो इसी तरह का जो इत्तेहाद है उनको सूट करता है। PMLN के जो कैंडिडेट हैं वो क्योंकि चौधरी साहब के और काफ लीग के उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे और वहाँ पे उनकी दुश्मनियाँ हैं, तो वो नेचुरल अलाइंस उनका नून लीग के साथ बनता नहीं है, और नून लीग के लोग उनके लिए वो गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। तो यही वजह है कि काफ लीग के लिए बेहतर अलाइंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त या बाद में छोड़ना उनके लिए एक मुश्किल और बड़ा कठिन फैसला होगा। हाँ, सिर्फ एक चीज़ हो सकती है कि एस्टेब्लिशमेंट उनको कहे कि आप इमरान खान को छोड़कर अपोजिशन के साथ जाकर मिल जाएं, तो फिर वो ऐसा करेंगे। और कुछ लोग खबरें भी दे रहे हैं इस तरह की कि चौधरी बिरादरान ने मुतालबा किया कि फ़ोन ही करवा दो, तो वो फ़ोन तो ऐसा लगता है कि शायद नहीं आ रहा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अगर कहेगी तो चौधरी बिरादरान बात मान लेंगे। ये बात बिल्कुल सच है।
और वो चले जाएंगे अपोजिशन के कैंप में, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से उनको कुछ गारंटीज भी मिल जाएंगी। वैसे भी उनके केसेस हैं नैब में और वो केसेस पेंडिंग हैं, उनके ऊपर अभी तक फैसले नहीं हुए। इससे पहले कि मैं आऊँ बिल गेट्स के मामले के ऊपर, एक छोटी सी चीज़ और, काबीना के अंदर तौसीह का फैसला किया जा रहा है। एक तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बता दिया था कि बलूचिस्तान से कुछ शमूलियत होगी और दीगर कुछ लोगों को शामिल करके इमरान खान साहब अपनी पार्टी को और अपने इत्तेहादियों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो बुरे वक्त में इमरान खान साहब का साथ ना छोड़ें और इमरान खान साहब की हुकूमत आराम से अपने 5 साल पूरे कर दे। मुझे लगता है सियासी लिहाज से एक महंगा सौदा नहीं होगा, पब्लिक को थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, कुछ वज़रा का बोझ और आ जाएगा कौम के ऊपर, 2-4 वज़रा का, पंजाब में भी 4 वज़ीर हो सकते हैं, ये थोड़ा बहुत बोझ आएगा। लेकिन इस बोझ की वजह से इमरान खान साहब अपनी हुकूमत को 5 साल पूरे करवा सकेंगे और उनके लिए कोई महंगा सौदा नहीं होगा। वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसको भी राज़ी कर लेंगे, MQM को और काफ लीग को भी राज़ी कर देंगे। काफ लीग को उनकी मर्ज़ी की वजारतें पहले ही मिल चुकी हैं, यानी उनके 2 मिनिस्टर्स हैं इस वक्त, एक उनके वज़ीर मोहन सलाई हैं और एक तारिक बशीर चीमा हैं। तो उनको बहुत भरपूर नुमाइंदगी मिली है कम सीटें होने के बावजूद, लेकिन क्योंकि उन्होंने पंजाब में इनकी हुकूमत कायम करने में बड़ी मदद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो यहाँ पे भी उनको अकोमोडेट किया जाएगा। और उस्मान बुज़दार और इमरान खान दोनों कुछ वजारतें देने के बाद अपने अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको नाकाम बनाने के लिए आखिरी कील भी ऐसा लगता है कि ठोक देंगे। अब आ जाए इस मामले के ऊपर कि बिल गेट्स, इनसे नवाज शरीफ ने भी मुलाकात की, पाकिस्तान के रहनुमा इनसे मुलाकातें करते रहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, दुनिया के अमीर तरीन आदमी और बड़ी शानदार इनकी मुख्तलिफ शोबों में खिदमात हैं। ये पोलियो को लेकर बड़े कंसर्न रहते हैं, वैक्सीन्स को लेकर, वायरसेस को लेकर, और अब इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ज़्यादातर बिल गेट्स का वो ये है। और साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, इनके ऊपर काम करने में ये आदमी मास्टर समझा जाता है। इन्होंने, इसका टाइम बहुत कीमती है बिल गेट्स का, और बिल गेट ने टाइम दिया था पाकिस्तान की एक बेटी को, अरफा करीम को, और परवेज़ मुशर्रफ की भी वो बच्ची बहुत करीब थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बहुत जल्दी वापस बुला लिया। यहाँ जब भी मैं लाहौर से गुजरता हूँ उस टावर के पास से जिसका नाम रखा हुआ है अरफा करीम टावर, तो मुझे वो बच्ची याद आती है, उसकी फ़ोटो भी वहाँ पे लगाई हुई थी। तो बड़ा मुझे दुख होता है कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत जल्दी बुला लिया। जो लोग प्यारे होते हैं ना वो अल्लाह को भी जल्दी प्यारे बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो दिल को तसल्ली देने के लिए फिर हम ऐसा ही बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना वो बिल गेट्स पहली मरतबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। इससे पहले इस शख्स को पाकिस्तान में आने के लिए नवाज शरीफ साहब ने भी दावत दी, लेकिन ये नवाज शरीफ से मुतासिर ही नहीं हुए। नवाज शरीफ साहब से इन्होंने मुलाकात की, उसमें कोई नवाज शरीफ साहब इनको मुतासिर नहीं कर सके, अपनी बातों से, अपने एजेंडा से, अपने विजन से वो नहीं कर पाया। आपको पता है नवाज शरीफ साहब इन मामलात में थोड़े से, जब तक उनको प्रॉपर तैयारी ना करवाई जाए तो तब तक वो नहीं कर सकते, और ये लोग बहुत, इनका वक्त कीमती होता है, ये बहुत तेज़ी से चीज़ों को करना चाह रहे होते हैं, लिहाजा ये अपना टाइम ज़ाया नहीं करते किसी भी ऐसे आदमी के साथ या किसी भी ऐसे टूर के साथ जहाँ पे कुछ हासिल ना हो इनको खुद या इनके मिशन को कुछ हासिल ना हो। तो नवाज शरीफ साहब के दौर में भी नहीं आए, पीपल्स पार्टी के दौर में भी नहीं आए, इवन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नहीं आए, लेकिन इमरान खान साहब से जब इनकी मुलाकात हुई तो इमरान खान ने भी बाकी लीडर्स की तरह इनको कहा कि आप पाकिस्तान ज़रूर आएँ और हम आपको कुछ चीज़ों पर ब्रीफिंग देंगे। अब बिल गेट्स ने, क्योंकि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से जिस तरीके से निपटा है और जिस तरीके से मैनेज किया है, पाकिस्तान दुनिया के पहले, दूसरे, तीसरे मुल्कों के अंदर आता है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में, कि दुनिया के जो टॉप 3 मुल्क हैं जिन्होंने एक बड़ी आबादी होने के बावजूद, पाकिस्तान की आबादी भी बड़ी है, ये भी बात याद रखिएगा, जो बाकी 2 मुल्क हैं टॉप में उनकी आबादी बहुत छोटी है, तो बड़ी आबादी वाले मुल्कों में तो पाकिस्तान टॉप कर रहा है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने कोरोना वायरस को बड़ा शानदार तरीके से निपटा है। बिल गेट्स को यह भी देखना था कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया और ये लोग इतने कामयाब क्यों हैं। तो इमरान खान साहब की शख्सियत ने पहले उनको मुतासर किया था, उनके विजन ने और जो बातें उन्होंने की उसने पहले मुतासर किया था। उसके बाद इमरान खान साहब ने दावत भी दी थी, और फिर जिस तरीके से उन्होंने कोविड के मामलात के ऊपर कंट्रोल किया, क्योंकि आलमी वबा है, सबसे ज़्यादा खौफनाक है, तो इन चीज़ों ने मजबूर किया बिल गेट्स को कि वो दावत कबूल करें और पाकिस्तान आएँ। तो वो पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान आने के बाद उनकी एक फ़ोटो है जिस पर इमरान खान साहब इस तरफ बैठे हुए हैं कुर्सी के, और बिल गेट जो है वो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं कुर्सी के। तो एक तरफ इमरान खान बैठे हुए हैं, एक तरफ बिल गेट बैठे हुए हैं कुर्सी के। तो मरियम नवाज साहिबा ने उसके ऊपर एक ट्वीट किया है, और उनका ये कहना है कि ये कोई तरीका नहीं है। यानी मरियम नवाज साहिबा का जो ट्वीट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मरियम नवाज साहिबा अपने ट्वीट में लिखते हैं, किसी गैर मुल्की मेहमान को इस तरह से बैठाना बद तहजीबी और तकब्बुर है। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी के ऊपर जिस पे वो रोज़ाना बैठते हैं, सामने जो मेहमान की कुर्सी है उसके ऊपर मेहमान बैठे हुए हैं, तो और कैसे बैठाएं? सर के ऊपर बैठा लें, ज़मीन पे बैठा दें, खड़ा कर दें, खुद खड़े हो जाएं,
क्या करें और कौन सा तरीका बिठाने का। असल में ये जो गुलाम ज़हनियत होती है ना, ये गलत फैसले करवाती है। बिल गेट्स को किसी भी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान उसको कुर्सी पे जहां भी बिठाएं वो बिल गेट्स ही रहेगा। खड़े होकर मिले वो फिर भी बिल गेट्स ही रहेगा, बैठकर मिले वो फिर भी वही रहेगा। उस आदमी को ये बीमारी नहीं है जो हमारे नौदौलतियों को पड़ी हुई है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब या बाकी लोग, वो गोरों को उन्होंने सर पे चढ़ा चढ़ा के आसमान पे बिठा के अपने आप को घटिया साबित कर दिया। इस कौम को ये कौम टकेगी नहीं है। यानी जब उनके सामने जाते हैं लाल टाई लगा के जाते हैं, जब उनके सामने जाते हैं उनकी तरह के कपड़े और खुशबू लगा के जाते हैं। क्यों? ताकि उनको लगे कि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, ताकि उनको लगे कि हम महकूम लोग हैं, ताकि उनको लगे वो कंफर्टेबल हो जाएं, कंफर्टेबल जोन में आ जाएं कि हमने उनके जैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो हमारे साथ मिलकर कंफर्टेबल हो जाएं। उनके साथ जब बात करते हैं तो बहुत ऐसे बात करते हैं जैसे कोई आका से बात कर रहा है। ये चीजें गोरे को आज की तारीख में इस सदी में इंप्रेस नहीं करती। ये तब की बात है जब वो यहां पे कॉलोनियल सिस्टम हुआ करता था, जब ताजे बरतानिया की यहां पे हुक्मरानी थी। तो उस दौर के अंदर तो आप गोरे की जितनी खिदमत करते थे, पांव दबाते थे, वो समझता था ठीक है, जबरदस्त है, बहुत अच्छा खिदमतगार है, दे दो जागीर। अब ये एटीट्यूड नहीं है दुनिया में। दुनिया बदल गई, उनके लीडर्स बदल गए, उनकी सोच बदल गई। हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए, गुलामी से बाहर निकलना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी है, वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा है, बिल्कुल ठीक बैठा है। वो सामने मेहमान की कुर्सी है, उसके ऊपर बिल गेट्स बैठा है, बिल्कुल ठीक बैठा है। मैं जाऊंगा, मैं भी वहीं बैठूंगा, कोई और जाएगा वो भी वहीं बैठेगा। बिल गेट्स की चॉइस है, वो मिलने के लिए आए हमारी दावत पे, वो उस कुर्सी पे बैठे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कहना कि ये बिठाने का तरीका नहीं है, तो जिन तरीकों से आपने आज तक बिठाया है ना, उन तरीकों का खुमियादा ये कौम भुगत रही है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।